सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 के बायोलॉजी चैप्टर 1 कोशिका जीवन के आधारभूत इकाई को सबसे पहले हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को हल करेंगे, क्योंकि इससे पहले मेरे प्यारे साथियों लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल कर दिए। अगर वो वीडियो आप नहीं देते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जरूर देख लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ इस प्रकार है मेरे प्यारे साथियों कि एक यूरोक्टोकिक पादप कोशिका के इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का नामांकित आरेख चित्र बनाए जिसका वर्णन करना कोई जरूरी नहीं है। तो आपके सामने चित्र मेरे प्यारे साथियों, आपको इसको बना लेना है काफी आसान से। ये आपको बुक में भी देखने के लिए मिलता होगा। तो फर्स्ट के आंसर कुछ इस प्रकार हो जाएगा। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर पर देखेंगे मेरे प्यारे साथियों। सेकंड नंबर हम लोग का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में दिखाई देने वाले एक जंतु कोशिका के नामांकन चित्र बनाए हैं, वर्णन अनच्छेपित है। यानी देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में जो संरचना में दिखाई देता है, इसका एक आपको चित्र बनाना था। तो कुछ इस प्रकार है, आप देख लीजिएगा। चलिए, लग रहा है कि फिंगर है हम लोग का। चलिए, तो थर्ड नंबर प्रश्न है कि माइटोकॉन्ड्रिया की रचना के कार्यों का संक्षिप्त लिखे। ठीक है, ये तीसरा नंबर है। तो आप देख लीजिए, इसके बहुत ही अच्छे से इसमें बताया गया है, जिसे आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथी, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना एवं कार्यों को संक्षेप में विवरण देना है। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के विस्तृत जानकारी के अनुसार यह दोहरे झिल्ली से घेरे गोलाकार रचना है। सबसे पहले आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेना है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया मेरे प्यारे साथियों क्लास 10th में भी पढ़ना है। चलिए, इसके बाद आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा। और एटीपी का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 10th के लिए, क्योंकि क्लास 10th में एटीपी का फुल फॉर्म आता है, बिहार बोर्ड इसे बार बार पूछता है। ठीक है, तो इसका एटीपी का फुल फॉर्म हो जाता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इस प्रकार कुछ, तो इसमें था मेरे प्यारे साथियों तीसरा कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के रचना एवं कार्यों का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो आप ये भी बना सकते हैं। इसके बाद है हम लोग का चौथा नंबर प्रश्न, जो आप देख सकते हैं आसानी से, कि यूकेरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर स्पष्ट करना है। तो आपको जब भी आएगा मेरे प्यारे साथियों अंतर वाला, तो आपको एक साइड इधर लिखना है और एक साइड इधर करके, यानी डिवाइड करके लिखना होगा। इनका आकार है प्राय 1 से 10, ये म्यू है। ठीक है, म्यू मीटर होता है, दिया गया है कि 1 म्यू बराबर 10 के पावर यानी माइक्रो। और यहाँ पे देखिए, इसका आकार इतना से यहाँ तक बीच होता है। इसी द्वारा आपको यानी डिवाइड कर करके आपको लिखने के रहता है। इसमें आप तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, इधर भी तीसरा, चौथा, पांचवा। तो आप लोग इसे आसानी से लिख लीजिएगा। ये 6 नंबर तक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर हम लोग के मेरे प्यारे साथियों देखिए, दिया गया है कि क्रोमोसोम के संरचना का सचित्र समझाएं पूरे, यानी इसके बारे में आपको बताना है, इसके चित्र भी बताना है और इसके बारे में वर्णन भी करना है। तो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ अगर आपको साफ से दिख रहा होगा, वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, तो आपको ये साफ साफ दिखने लगेगा। तो इसी प्रकार आप वर्णन कर सकते हैं। और ये चित्र हो गया हम लोग का क्रोमोसोम की संरचना है। ठीक है, ये तो काफी आसान संरचना है, ये तो आप भी बना सकते हैं, कोई भी बच्चा बना सकता है। चलिए, लेकिन इसका मेन हो जाता है मेरे प्यारे साथियों इसका वर्णन, जो आपको यहाँ से लिखना होगा और इसके साथ साथ आपको यहाँ तक लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख के आपको एक दो बार से नोट कर लीजिएगा। और इस चीज को लंबा है मेरे प्यारे साथियों, तो आप समझिएगा। आप जहाँ पे पढ़ते होंगे सर आपको जरूर समझाए होंगे, तो इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे साथियों, केंद्रक की संरचना का सचित्र वर्णन करें एवं विभिन्न कार्यों का उल्लेख भी करना है। सबसे पहले आपको संरचना के बारे में लिख लेना है। ठीक है, सभी को बहुत ही अच्छे से आप पहले लिखिएगा और उसके बाद 1 से 2 बार पढ़िएगा मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे हम नहीं समझा रहे हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो कुछ इस प्रकार चित्र है जो आपको बनाना है। ठीक है, केंद्रक की संरचना। अब देखिए, इसको तुम सेम टू सेम आपको नहीं बनाना है। कोई बोलता है ना कि सर ये कैसे बना पाएंगे, इतना हार्ड रहता है। मेरे प्यारे साथियों, आपको सिर्फ बाहरी को साचा में ढाना है और अंदर वाले को आपको जिस प्रकार भी आप जैसे हम दे रहे हैं उसी प्रकार भी आप दे सकते हैं। आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो आप अपने सर से पूछ लीजिएगा। चलिए अब देख लीजिए, इसको पूरे वर्णन करना था तो आपको नीचे ये भी लिख लेना होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न, कोशिका झिल्ली पदार्थों के परिवहन में किस प्रकार अपना भूमिका अदा करती है। तो इसका आंसर मेरे प्यारे साथी यहाँ से हो जाएगा। इसको हम कॉपी में लिख लिए हैं।
तो आप आसानी से लिख सकते हैं और ये काफ़ी इजी है। और अर्थ प्रारंभ झिल्ली के बारे में मेरे प्यारे साथियों क्लास 10th में तो नहीं पढ़ना, लेकिन क्लास 12th के बारे में पढ़ना है कि अर्थ प्रारंभ झिल्ली क्या है। तो ये 9th में पढ़ना बहुत ही अच्छा बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए 8 नंबर प्रश्न है हम लोग का कि अल्पसारी, समप्रासी तथा अतिप्रासरी विलयनों में किसी जीवित कोशिकाओं के बारी बारी में डाले जाएं तो कोशिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको दिया गया है जिसके बारे में आपको लिख लेना है। ठीक है, अल्पप्रासी क्या है, कौन सा विलयन होता है, समप्रासी विलयन क्या है, अतिप्रासारी विलयन क्या है। तो इस प्रकार आप सभी को लिख लीजिएगा और इसी में आपको दिया भी गया है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो इसी के साथ अगर वीडियो आपको अच्छा लगा मेरे प्यारे साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें, क्योंकि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।